नमस्कार बच्चों, आज अपने जियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक्स का दूसरा लेसन है अपना, विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो आज अपने जो टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो प्यारे बच्चों, पूरे विश्व भर में हमने पिछले अध्याय में मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और उसका विकास कैसे हुआ। तो विकास के अंदर अंतिम जो अपना टॉपिक था, आधुनिक काल में जो विकास हुआ, तो उसमें मानव ने प्रकृति के साथ अपनी उन्नति और उत्थान के लिए जो गहरे संबंध स्थापित किए और मानव क्या है, विकास की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन इसके बावजूद पूरे विश्व भर में कुछ जनजातियां आज भी आदिम ढंग से अपना जीवन निर्वाह कर रही है। तो इसे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो यही बढ़ता है विश्व की प्रमुख जनजातियां। कि इतना कुछ होने के बावजूद आज भी विश्व भर में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो विश्व भर की जो जनजातियां हैं वो आज भी आदिम मानव की तरह आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। तो चलो पहले अपने बात करते हैं कि जनजाति का अर्थ क्या है। जनजाति लोगों का ऐसा समूह है, क्या है, लोगों का ऐसा समूह है जिनके अपने सामाजिक रीति रिवाज और अपना सांस्कृतिक वातावरण होता है और उनका आपस में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। कहने का अभिप्राय कि ये जो लोग होते हैं जनजाति, इसमें लोगों का ऐसा समूह होता है, ठीक है, उनका सामाजिक ढांचा खुद का होता है, अपनी विशिष्ट पहचान होती है उनकी, उनके रीति रिवाज जो परंपराएं होती है उनकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है। सांस्कृतिक वातावरण के अंदर उनके अपने धर्म, पर्व, मेले, त्योहार आदि होते हैं। तो ये आपस में इनसे जुड़े होते हैं। तो ये क्या हुआ, जनजाति का अर्थ। तो जनजाति का अर्थ क्या है बच्चों, यह लोगों का ऐसा समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। अब ये लोग हैं जो कैसे क्षेत्रों में निवास करते हैं। विश्व भर में ये जो जनजातियां अपने पढ़ रहे हैं, तो इनके निवास क्षेत्र इस पूरे संसार में, विश्व भर में, ठीक है, कैसे प्रदेशों में ये लोग निवास करते हैं। अब इस पृथ्वी पर जो शीत प्रदेश हैं, उत्तरी, जब हम ग्लोब को पढ़ते हैं तो उसका उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश, ये क्या है, ठंडे इलाके हैं। तो ऐसी जो जनजातियां होती है वो शीत प्रदेशों में इस पृथ्वी पर पाई जाती है। ऐसे लोग दूसरे जंगलों के अंदर भी निवास करते हैं। तीसरा है, इस पृथ्वी पे जहां पे विश्व भर में घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों में ये लोग रहते हैं। और दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है इस पृथ्वी पे, ऐसे क्षेत्रों में ये विश्व की जो जनजातियां हैं वो निवास करती है। तो निवास क्षेत्र समझें, निवास क्षेत्र में ये कहां रहते हैं इस पृथ्वी पे, शीत प्रदेशों में, जंगलों में, घास के मैदानों में और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में। ये तो हो गया इनका निवास क्षेत्र। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं उनसे परिचित होते हैं। तो इस जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को क्या है, जलवायु के आधार पर 5 कटिबंधों में बांटा गया है। तो इसके जो प्रदेश हैं, अलग अलग भूभाग निश्चित किए हुए हैं। तो अलग अलग जो प्रदेश हैं, उन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। तो पहला जो अपना प्रदेश है इस पृथ्वी पे, जो ध्रुवीय प्रदेश, जिसको ठंडे प्रदेश या शीत प्रदेश भी कहा जाता है, ऐसे जो प्रदेश हैं इस पृथ्वी पे 2 प्रदेश हैं, ग्लोब को देखो, उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, ऐसे जो इलाके हैं
जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे क्या है, ये एस्किमो जनजाति और सेमियोड्स जनजाति निवास करती है। इसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र आता है वो है विषुवतीय प्रदेश। विषुवत जो रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे 3 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जिसमें पिग्मी, सेमाग, सकाई, ये तीनों जो जनजातियां हैं विषुवतीय प्रदेश के अंदर निवास करती है। तो प्यारे बच्चों, विषुवतीय प्रदेश की जनजातियां कौन सी हुई? पिग्मी, सेमाग और सकाई। इसके बाद नेक्स्ट जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं, उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। जो इस पृथ्वी का उष्ण भाग है या शुष्क भाग है, वहां पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन। उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है बच्चों? बुशमैन। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रदेश आता है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। ठीक है, इस पृथ्वी के जो गर्म इलाके हैं और गर्मियों के दिनों में जो घास उगती है, ऐसे क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है, 2 जनजाति ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिली है विश्व भर में। तो वो है, एक तो मसाई जनजाति और दूसरी कौन सी है? बद्दू जनजाति। इसके बाद में 5वां जो क्षेत्र है इसमें वो है समशीतोष्ण कटिबंध। इस पृथ्वी का ये जो भाग है, इस भाग में खिरगिज नाम की एक जनजाति है जो पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भील हैं, दुर्गम जो स्थल हैं इस पृथ्वी पे, ठीक है, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं इस पृथ्वी पे, उन क्षेत्रों में जो जनजातियां पाई जाती है भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा। ये जो जनजातियां हैं इस पृथ्वी पे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में ये जनजातियां निवास करती है। तो ये विश्व भर के 6 प्रदेशों में क्या हैं, ये जनजातियां पाई जाती है। ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों में कौन सी हो गई? एस्किमो, सेमियोड्स। विषुवतीय प्रदेश में कौन सी हो गई? पिग्मी, सेमाग, स्काई। उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सी हो गई? बुशमैन। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हो गई खिरगिज, और पहाड़ी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा। पहाड़ी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा ये हो गई। अब इसमें से अपने जो सिलेबस में लगती है एस्किमो, बुशमैन, भील, गोंड, मीणा, ये जनजातियां अपने सिलेबस के अंदर है। तो इसमें से ये विश्व भर की जनजातियां हमने जान ली। अब ये जो लोग हैं इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, ये किन कार्यों में संलग्न रहते हैं? ये लोग भोजन एकत्रण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन एकत्रण का कार्य करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं शिकार, जिसको क्या कहते हैं? आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। ये अपना पेट भरने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तीसरा, इनका जीवन स्थायी नहीं होता। इनका जीवन क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। मौसम परिवर्तन के अनुसार ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए इनका जीवन क्या हुआ? घुमक्कड़। जिस प्रकार पहले आदि मानव जंगलों में रहा करता था, इसी तरह आदिम ढंग से ये अपना जीवन निर्वाह करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसको स्टेप बाय स्टेप अपने आगे पढ़ेंगे। तो पहली जो जनजाति अपने लगती है, पहले इसको क्लियर करते हैं। पहली जनजाति है अपने एस्किमो, जो कि अपने स्लेब्स में है। तो एस्किमो जनजाति है, इसका अर्थ क्या है? एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग कच्चा मांस खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एस्किमो। तो एस्किमो का अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों? कच्चा मांस खाने वाला। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये जो एस्किमो लोग होते हैं, इनका जो शरीर होता है उसकी बनावट कैसी होती है, शारीरिक इनकी संरचना कैसी होती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इनकी जो शारीरिक संरचना है, इनका जो चेहरा होता है वो सपाट होता है। त्वचा का रंग होता है
पीलापन लिए हुए भूरा होता है, और बाल इनके भद्दे होते हैं, नाक इनकी चपटी होती है, आंखें गहरी कथई व तिरछी होती है। ये इनके शरीर की बनावट होती है। तो इनकी जो शारीरिक बनावट होती है बच्चों, वो कैसी होती है? चेहरा इनका सपाट होता है, चौड़ा होता है, त्वचा का रंग इनका क्या होता है? पीलापन लिए हुए भूरा होता है, और नाक चपटी, आंखें गहरी कथई व तिरछी होती है। चलो ये हो गई इनकी शारीरिक बनावट। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु आता है, ये लोग विश्व में कहां कहां इनका निवास क्षेत्र है। हमारी इस पृथ्वी पर ये लोग हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो इस पृथ्वी में विश्व का मानचित्र देखेंगे, उसमें जो अलास्का क्षेत्र है, कनाडा जो देश है, ग्रीनलैंड है, टुंड्रा प्रदेश है, उत्तरी साइबेरिया है, स्कैंडिनेविया है, इन क्षेत्रों में क्या है? ये लोग दिखाई देते हैं। यानी विश्व भर में, संसार के मानचित्र में ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? एक अलास्का क्षेत्र, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश, उत्तरी साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, इन क्षेत्रों में ये लोग हैं जो निवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एस्किमो क्षेत्रों का निवास क्षेत्र कौन कौन सा है? अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, टुंड्रा प्रदेश है, उत्तरी साइबेरिया है, स्कैंडिनेविया है। तो ये लोग क्या है? इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब जीविकोपार्जन, अपना जीवन चलाने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? अपना जीवन जीने के लिए ये क्या करते हैं? आखेट। आखेट को क्या कहते हैं? शिकार करना। ये लोग अपना पेट क्या है? शिकार करके भरते हैं। तो जीविकोपार्जन का एकमात्र इनका कार्य है आखेट करना, शिकार करना। अब बच्चों चर्चा कर लेते हैं, ये शिकार किसका करते हैं? क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं ये, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे हेल मछली है, हेल मछली का शिकार करते हैं। एक सीलॉइन मछली पाई जाती है वहां पे, उस मछली का शिकार करते हैं, और सील मछली का शिकार करते हैं। तो ये ज्यादातर क्या है? मछलियों का शिकार करते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में ये लोग क्या है? मछलियों का शिकार करते हैं, और हेल, सीलॉइन, सील मछली आदि को, ये आदि का जो मांस होता है ये कच्चा खाते हैं। अब करते हैं बात, जो एस्किमो लोग हैं उनके वस्त्र कैसे पहनते हैं, जो इनके शिकार करने के लिए, क्योंकि ये शिकार करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इनका अस्त्र शस्त्र, इनके शिकार करने के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो कौन से इनके पास होते हैं? एस्किमो जनजाति के पास। इनके पास एक हार्पून नाम का अस्त्र होता है, जो कि हेल नाम की जो मछली होती है उनकी हड्डियों से नुकीला बना होता है। उसका उपयोग ये शिकार करने के अंदर करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? भाला। ठीक है, और अपनी भाषा में ये उसको क्या बोलते हैं? हार्पून। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इनके पास होता है नाव, क्योंकि ये जब मछलियों का शिकार करते हैं और उस नाव में उन मछलियों को लेके जाते हैं। ठीक है, नाव को ये अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? कयाक, जो किसकी बनी होती है? चमड़े से बनी होती है। कयाक है वो किससे बनी होती है? चमड़े से बनी होती है। अब इनका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना आखेट करने की विधि। जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो, उनकी जो शिकार करने की दो विधियां हैं, दो तरह से वो शिकार करते हैं। पहली विधि है माऊपाक और दूसरी विधि क्या है? इत्रुपाक। तो प्यारे बच्चों, पहली विधि का क्या नाम है? माऊपाक, और दूसरी विधि का क्या नाम है? इत्रुपाक। अब जो माऊपाक है, माऊपाक में ये शीतकालीन यानी सर्दियों के अंदर जो मछलियां हैं उनका शिकार करते हैं, और इनमें ये बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। तो बर्फीले क्षेत्रों में क्या है? ये जो इनके हथियार होते हैं, अस्त्र होते हैं, नुकीले जो अस्त्र होते हैं भालानुमी, एक छिद्र के द्वारा, ठीक है, एक छिद्र में वो भाला गाड़ देते हैं, और जब बर्फीले क्षेत्रों में वो जो इनका नुकीला हथियार होता है वो हिलता है, तब इनको पता लग जाता है कि शिकार यहां आ गया। तो इस वजह से ये माऊपाक विधि से क्या है? शिकार कर लेते हैं सर्दियों के अंदर। दूसरी इनकी जो विधि है वो है इत्रुपाक।
इतुरपाक के अंदर क्या करते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग 2 छिद्रों के द्वारा क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये शिकार है जो ग्रीष्म काल के अंदर एस्किमो जनजाति के लोग हैं जो करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वस्त्रों के अंदर जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो बाहेदार वस्त्र पहनते हैं। बाहेदार वस्त्र हैं, उनको ये अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, तिमियाक। क्या बोलते हैं बच्चों, तिमियाक। बाहेदार वस्त्रों को ये अपनी भाषा में तिमियाक बोलते हैं। और इनके जो जूते होते हैं, ये जो जूते पहनते हैं, उन जूतों को ये क्या बोलते हैं, कार्मिक। अपनी भाषा में इसको बोलते हैं मुकु लुक्स। क्या बोलते हैं, मुकु लुक्स। अब करते हैं इनके आवास। जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं उनके घर किस तरह से बने होते हैं, उनके आवास की बनावट कैसी होती है। क्योंकि एस्किमो जनजाति के लोग बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। ग्लोब पे देखेंगे उत्तरी ध्रुवीय जो ठंडे प्रदेश हैं, शीत इलाके हैं, दक्षिणी जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ये लोग रहते हैं, वहां पे बर्फ जमी रहती है। तो इनके घर क्या होते हैं, बर्फ से बने होते हैं। ठीक है, बर्फ से बने घरों को क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। तो इनके जो बर्फ से बने हुए घर हैं उनको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। तो इनके आवास हैं जो किससे बने होते हैं, बर्फ से बने होते हैं। इसके बाद में इनके जो कुछ जो परिवार होता है वो पितृवंशीय होता है। परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता होता है। एस्किमो जनजाति का जो परिवार होता है, सामाजिक ढांचा, उसमें क्या है, पितृवंशीय परिवार जो मुख्य होता है। और बहुपत्नी की प्रथा होती है, 1 से अधिक पत्नियां ये लोग है जो रखते हैं। और धार्मिक मान्यताएं इनकी, धार्मिक मान्यताओं के अंदर क्या है, ये लोग जादू टोना, ताबीज, इनका उपयोग करते हैं, इनमें विश्वास करते हैं। जादू टोना, टोटका, ठीक है, इनको मानने वाले होते हैं। तो इनका परिवार कैसा होता है, पितृवंशीय होता है। बहुपत्नी, 1 से अधिक पत्नियां ये रखते हैं, जैसी प्रथाओं को ये मानते हैं। अब 1960 के बाद में क्या हुआ, इन लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब ये लोग क्या हैं, जो इनके प्राचीन इनका जो रहन सहन था, जो संस्कृति थी, खान पान था, वेशभूषा था, इनके अंदर क्या है, कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो आज ये क्या है, जो पहले कयाक का उपयोग करते उसके स्थान पे कार्य तो इनका वही है। कयाक के स्थान पर इन्होंने क्या किया, मोटर चालित नाव का उपयोग करने लगे हैं। और जो इनके भालानुमी जो हथियार थे हड्डियों के, ठीक है, उनके स्थान पर क्या है, ये अपने पास शिकार के लिए बंदूक वगैरह रखने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जनजाति, विश्व की जनजातियों का टॉपिक पढ़ा, उसमें एक टॉपिक अपने क्लियर हुआ है अपना, एस्किमो। तो आज हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जाना, जनजाति की परिभाषा जानी, जनजाति और निवास क्षेत्र जाने की। एस्किमो जनजाति के लोग हैं जो शीत प्रदेशों में, जंगलों में, घास के मैदानों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख जो जनजातियां हैं तो वो ध्रुवीय प्रदेशों में, विश्व भर में, तो ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो, सेमियोड्स। दूसरी जो थी विषुवतीय प्रदेश, उसमें पिग्मी, सेमाग, सेकाई ये लोग रहते हैं। और तीसरी उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय बुशमैन रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में मसाई, बद्दू ये निवास करते हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय खिरगिज रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भील, गोंड, संताल, मीणा, नागा, इनके बारे में जाना। और इसका एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। शारीरिक बनावट, चेहरा इनका सपाट होता है, चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, बाल भद्दे होते हैं, नाक चपटी होती है, आंखें गहरी होती है, कथई व तिरछी। निवास क्षेत्र अलास्का, कौन कौन से क्षेत्रों में विश्व में रहते हैं इस पृथ्वी पे, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश, उत्तरी साइबेरिया, स्कैंडिनेविया आदि क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। इनका जीविकोपार्जन की क्रिया ये आखेट करते हैं, शिकार, जैसे हेल, सीलॉइन, सील मछली, इनका ये शिकार करके खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। अस्त्र शस्त्र में भाला, इनका हार्पून नाम का एक हथियार होता है। नाव होती है जिसको कायाक कहते हैं, चमड़े से बनी होती है। आखेट 2 प्रकार की से ये आखेट करते हैं, सर्दियों में तो ये माऊपाक विधि से, और ग्रीष्मकालीन में ये इतुरपाक विधि से शिकार करते हैं। माऊपाक 1 छिद्र के द्वारा और इतुरपाक है 2 छिद्रों के द्वारा क्या है ये शिकार करते हैं।
इनके वस्त्र बांधार होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, ये तिमयाक बोलते हैं। और इत्रुपाक जूते होते हैं, उनको कार्मिक या मुखलुक्स बोलते हैं। इनके घर हैं जो बर्फ से बने होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, इग्लू। और ये अपने सामान लाने ले जाने के लिए इनके पास एक गाड़ी भी होती है, ठीक है, आवास के पास सलेज नाम की गाड़ी होती है, सलेज गाड़ी, जो कि पहिए विहीन होती है, जिसके पहिए नहीं होते। कुत्ते और रेंडियर द्वारा ये गाड़ी है जो खींची जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इनके बारे में जाना। आज इनकी संस्कृति में कुछ क्या है परिवर्तन देखने को मिल रहा है 1960 के पश्चात। इसके बाद ये अपना आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट जनजाति कल पढ़ेंगे। थैंक्स।